हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी जो आपका सीटेट का पेपर होने वाला है 7 और 8 फरवरी में। ठीक है, जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड वालों के लिए है ये। तो पेपर सेकंड में जो आपका साइंस सब्जेक्ट है उसके मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी आज आपको 5। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है? फर्स्ट। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें टोटल आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे पूरे के पूरे 5 प्रैक्टिस सेट। तो हम हमारा पहला क्वेश्चन है पहले सेट का, दो चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, तो दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 म्यू फैराड है और 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से चित्रानुसार जुड़े हैं। बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो धारिता ज्ञात करने के बाद आपको क्या आंसर आएगा? 10 म्यू फैराड है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है इसमें, अम्लीय विलयन के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो अम्ल होता है वो कैसे होता है? अम्ल में नीला लिटमस देता है अम्लीय विलयन और लाल हो जाता है। ठीक है, अम्ल जो होता है विलयन वो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल में। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मिश्रण के अवयव यदि मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित हो तो उनमें उन्हें समांगी एवं अलग अलग मात्रा में वितरित होने पर विषमांगी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से समांगी पदार्थ का चयन करें। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड, यानी नमक का घोल और सिरका। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। और सिक्स क्वेश्चन हमारा, अनार का खाने योग्य भाग है। तो इसका क्या आंसर है? मांसक, बीज, जोड़। सेवंथ क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एट क्वेश्चन हमारा, मिनी माटर रोग का कारण क्या है? तो मिनी माटर रोग का कारण है हमारा उद्योग से निकला एचजी या फिर पारा युक्त जल। ठीक है, मिनी माटर रोग किसके कारण होता है? उद्योग से जो हमारा पारा निकलता है उससे होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है? उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। टेंथ क्वेश्चन में, जठर रस में होता है। तो जठर रस में क्या क्या होता है? पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अंकुरित होता है? तो इसका आंसर है युग्मक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो पूरे साइंस पेपर या फिर जो आपका पेपर सेकंड होने वाला है सीटेट का उसमें जो साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए है। इसमें चाहे पेडागोजी हो या साइंस हो, दोनों ही इसमें आ गए। 12th क्वेश्चन है इसमें, संवेग तथा बल में संबंध है। तो इसमें कौन सा होगा? F इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। 13 क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सीमांत पृष्ठ पर अपतित किरण होती है। तो इसका आंसर होगा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर है गोल्ड। 15 क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना क्या डैश के लिए है? तो किसके लिए? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं हमारा 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का चयन है। तो इसमें क्या है? लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। 17 क्वेश्चन है, गर्म चाय कप में पीने की अपेक्षा प्लेट में लेकर पीने से शीघ्र पानी पीने योग्य बन जाती है। तो क्योंकि क्योंकि क्या होता है? प्लेट के खुले भाग का क्षेत्रफल अधिक है अतः वाष्पन अधिक शीघ्रता से होता है और चाय क्या होती है? जल्दी ही थोड़ी ठंडी हो जाती है। 18 क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध पदार्थ है। तो दूध, ईंट, हवा और बर्फ में से कौन सा शुद्ध है? बर्फ। 19 क्वेश्चन है, मार्श गैस है। तो मार्श गैस क्या है? मैथेन गैस है। ठीक है, 20 है, बायोफिल्म पत्थर चट्टान। तो बायोफिल्म को क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा कहते हैं। इनमें जनन होता है किसके द्वारा? पत्ती द्वारा होता है। 21 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा सही है? छुई मुई पौधे की पत्तियां कमाकुंचर दर्शाती हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो इसका आंसर है समझ और अनुपयोग आधारित। 23 है, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? तो इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। 24 है, पानी के बर्तन में धातु का एक खंड यानी ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका आंसर है ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। 25 क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। यह ग्रह है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, यानी शुक्र और यूरेनस। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, किसी गैस में ध्वनि की चाल v
तथा गैस के परमताप T में संबंध है, तो V अनुक्रमाणु होता है अंडर रूट में T के। 27 है, कक्ष परिस्थितियों में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है, तो इसका आंसर है मूर्त से अमूर्त की ओर। 28 है, वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर है फर्स्ट, यानी वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। 29 क्वेश्चन है, पिछले बालकों के शिक्षण को प्रभावित करने के लिए उपचारित उपाय है उपचारात्मक, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ऐसे बालक को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, और सेकंड है ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना। थर्ड ऑप्शन है ऐसे बालकों को हतोत्साहित न करना, तो इसके आंसर ये सारे सही है। 30 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का, तो इसमें है कक्षा 7th के छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो इसका आंसर है विज्ञान पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ के जंतुओं में ऊतक नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, तो कौन सा है ए बी, तो ए बी क्या है हमारा सर्वग्राही, और सर्वदाता कौन सा है हमारा ओ। ठीक है, तो सर्वग्राही पूछा है तो इसमें आंसर होगा ए बी। थर्ड क्वेश्चन हमारा, वृक्ष की आयु मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, वृक्ष के तने पर बने वृत्तों के देखकर, यानी जो वृक्ष की जो तने होते हैं उस पर वृत्त बने होते हैं छोटे छोटे गोल आकार के, उन्हें देखकर उसकी आयु मापी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली एक मछली नहीं है, तो कौन सी है, सालमन। सालमन एक मछली नहीं है। क्वेश्चन है, वह पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं विकसित होते हैं वो कौन सा है, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स है। सिक्स क्वेश्चन है, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करती है, कौन करती है, हाइपोथैलेमस। सेवन क्वेश्चन है, किसी निकाय के ताप में परिवर्तन 60 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन है, तो क्या होगा, 33 333 केल्विन। ठीक है। एट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी p स्क्वायर अपॉन 2m। नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रतिरोध R वाले किसी प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर रखने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसका आंसर होगा 1/r। 10th क्वेश्चन है, लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो लॉजिक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, एंड द्वारा। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, 2a + b = a to b उपरोक्त रासायनिक क्रिया में विषय में सत्य कथन है, तो इसमें क्या है आंसर, फर्स्ट और सेकंड, यानी a to b के गुण और a एवं b से भिन्न है, यानी a to b के गुण a b से भिन्न है। और नेक्स्ट है, प्राप्त उत्पाद एक यौगिक है, तो ये दोनों इनमें से सही है। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उद्पातन की क्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, कपूर में, यानी उद्पातन किसे कहते हैं, जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, यानी कपूर जो होता है जब ये ठोस होता है हम इसे जलाते हैं सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, इसका लिक्विड में परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहते हैं उद्पातन। 13 क्वेश्चन है, जिंक एवं चांदी के टुकड़े जल के पात्र में डालने पर सनसनी के साथ एक गैस उत्पन्न होने लगती है, उपरोक्त क्रिया का उचित कारण है, तो इसका आंसर क्या होगा, अभिक्रिया श्रृंखला में जिंक का हाइड्रोजन से ऊपर अर्थात अधिक सक्रिय होना तथा चांदी का श्रृंखला में नीचे कम सक्रिय होना है। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, केवल थर्ड, यानी बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन पेड़ का बड़ा होना एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, और भोजन पकाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तीन देख लेते हैं, बर्फ के दो टुकड़ों को परस्पर मिलाकर दबाने से वे चिपक जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना कम हो जाता है। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 किलो द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड के, या फिर सेकंड स्क्वायर लिख, सेकंड इनवर्स लिख लो, या फिर प्रति सेकंड लिख लो, के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल दिशा उत्तर दिशा में कार्य करता है। 2 सेकंड बाद पिंड का अंतिम वेग होगा, तो क्या आंसर होगा इसका, 10√2 मीटर प्रति सेकंड पूर्व से 45 डिग्री उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, पूर्व आंतरिक परिवर्तन संभव है जब प्रकाश गमन करता है, कहाँ पे, कांच से जल में। ठीक है, कांच से जल में करता है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है।
18 क्वेश्चन है, 3 तार जिनका प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8/4 ये रहा। ठीक है। 19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा वर्ग के बीच संयोजक कड़ी है? तो कौन सा है? पेरिपेटस। क्या है? एक एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की एक कड़ी है, यानी पेरिपेटस जो है उसमें एनालिडा संघ के भी लक्षण पाए जाते हैं और आर्थ्रोपोडा के भी। 20 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु मनुष्य के आंत में पाया जाता है? तो कौन सा है? एस्केरिया कोलाई है। 21 है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। तो इसका आंसर है मक्का, धान, अलसी और सोयाबीन। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता या मान्यताएं हैं? तो इसका आंसर है ये सभी, यानी बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना। सेकंड है विधि एवं तकनीकों के प्रयोग में विविधता। थर्ड है विद्यार्थियों की कार्यक्षमता की ऑटोसोमिक रिकॉर्डिंग। ठीक है। 23 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता है? तो इसका आंसर है सामान्यकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान। 24 है, अभिक्रमित अधिगम की विशेषता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी जो अनुक्रमित अधिगम है उसकी विशेषता क्या है? अनुदेशात्मक सामग्री को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, छात्रों के प्रारंभिक एवं अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखना और शिक्षक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में जारी रखना, यानी ये सभी इसकी विशेषता है। 25 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, यानी विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल है। 26 है, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो क्या हो? करके सीखना। 27 क्वेश्चन है, निर्देशन अधिगम के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। तो ये है इसका आंसर। 28 देख लेते हैं, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का प्रयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दी गई किस संज्ञानात्मक प्रकरण से सम्मिलित करता है? तो इसका आंसर है सृजन। 29 देख लेते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है। तो इसका आंसर है सभी विधियों की सक्रिय भागीदारी। 30 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे सार्थक एवं वैज्ञानिकता पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट पे कंप्लीट। इसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड। तो है इसमें प्रैक्टिस सेट थर्ड। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम ए माध्यम बी के प्रकाशीय रूप में ऑप्टिकली यानी अधिक सघन है क्यों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में क्या है? निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो इसमें आंसर है फर्न में, यानी फर्न में फूल नहीं होते हैं, कटहल, गूगल और ऑर्किड में होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी के जरिए से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? तो इसका आंसर है शैवाल और कवक। फोर्थ क्वेश्चन है, दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसके ये तो आपको पता ही होगा, लैक्टोबैसिलस। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो आश्रित जल नहीं है। ठीक है ना, लवण जल भी है, सिरका भी है और नींबू का रस भी है, लेकिन आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं है। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा सामान्य पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। सेवन क्वेश्चन है, बालिका लिंग निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा पुरुष का एक एक्स और वंश सूत्र एक महिला का एक एक्स वंश सूत्र। ठीक है, यानी गुणसूत्र भी कह सकते हैं इसे। एट इसमें एलपीजी यानी एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है बेरी रोग। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित होता रहता है, क्या हो जाता है? कैल्शियम फास्फेट। 11th क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण नाम है, तो डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं क्षण चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है? तो इसका आंसर है सेकंड और थर्ड, यानी जो हमारा तापन है और पीटना, ये दोनों क्या करती है? चुंबकीय विशेषता खत्म कर देती है।
13 क्वेश्चन है, देखिए ये वाला, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन एक इसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो कौन सा है? शुक्र, यानी इसका शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है और इन तीनों का है। 14 क्वेश्चन है, रेखीय शैली आधारित अभिक्रम के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर है स्किनर। 15 क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य साधन सहायक होता है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी के लिए। 16 क्वेश्चन है, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण योजनाएं योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो 1973 में शुरू हुई थी, 1973। 17 क्वेश्चन है, विज्ञान मेला या प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो क्या आंसर है? उपरोक्त सभी, यानी विज्ञान संबंधी फिल्मों को भी, चित्र मॉडल को भी और वैज्ञानिक सूचना एवं संग्रहित वस्तु के नमूनों को भी। 18 क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है लघु रूप। 19 क्वेश्चन है, जल को किस पात्र में रखने पर उसका दाब सभी दिशाओं में समान रूप में लगता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या होती है, तो अवोगाद्रो संख्या दे रखी है इसमें 6 इंटू 10 की पावर 23। अगर ये ना दे रखी तो ये याद कर लेना, 6 इंटू 10 की पावर 23 है अवोगाद्रो संख्या, तो इसका आंसर होगा लगभग 3 गुना 10 की घात 23। 21 है, शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, तो क्या होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है किसी शब्द या अवधारणा को पूर्ण भाषित करने की योग्यता। तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है, लास्ट में इस वीडियो के। तो 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है, इसमें है अनुवांशिक एवं वातावरण दोनों। 24 क्वेश्चन है, कोई बस यात्री अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल है, तो इसका आंसर है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या अवलोकन विधि की एक विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इस विधि के दौरान अध्यापक बच्चों पर निगरानी नहीं रख पाते। 26 है, बॉक्साइट अयस्क यानी आयरन ऑक्साइड रहित थी, यानी आयरन ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बॉक्साइट अयस्क के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? सरपेट प्रक्रिया। 27 क्वेश्चन है, आलोक की कमीज पर स्याही का दाग लग गया, उसे हटाने के लिए आलोक निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग करेगा, तो इसका आंसर है ऑक्सैलिक अम्ल का। 28 है, मेंढक तथा केंचुए दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है, कैसी होती है? आर्द्र व श्लेष्मीय होती है। 29 क्वेश्चन है, जैव वैज्ञानिक विज्ञान में पाठ योजना डैश को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए, तो इसका आंसर है पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों को। 30 क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो इसका आंसर है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। तो ये हो गया हमारे प्रैक्टिस सेट थर्ड वीक कंप्लीट। अब देख लेते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4। अब नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट 4, यानी जो आपका सीटेट का पेपर है, पेपर सेकंड, उसका साइंस का प्रैक्टिस सेट 4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के भंजन आसवन द्वारा प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कोयल गैस भी, अमोनिया में द्रव्य और खोलसार भी। सेकंड क्वेश्चन है, चींटी के डंक में पाया जाता है, ये आपको पता होगा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ समय यानी वर्ष पहले खोजा गया कार्बन का अपर रूप है, तो क्या होगा? C60। फोर्थ क्वेश्चन है, 1.2 इंटू 10 की पावर 24 जल के अणुओं का भार होगा, यानी एवोगाड्रो संख्या के अंदर रखे 6 इंटू 10 की पावर 23, तो इसका आंसर होगा 36 ग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में न्यूनतम सक्रिय धातु है, तो क्या है? सोना। सिक्स क्वेश्चन है, छोटी आंत प्रमुख स्थान है किसका है? पाचन में अवशोषण के लिए। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देने वाले स्तनधारी प्राणी है, तो क्या होगा? पहले प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या है? अंडे देने वाले स्तनधारी है, इनमें से चारों में से। एट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शारीरिक अंग में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, तो यकृत में होता है, क्या? किसका? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है, यानी ये वाला कथन है, ये गलत है, यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण में CO2 जरूर चाहिए। 10th क्वेश्चन है, कितनी
कितने हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को प्रश्रव्य या अल्ट्रासोनिक कहते कहा जाता है? तो इसका आंसर है 20,000 हर्ट्ज वाली को। 11वां क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, तो क्या आंसर होगा? सदैव आभासी। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 तक दिए गए परिपथ में प्रवाहित आई यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें आई ज्ञात करना है, यानी आर दे रखा है और वी दे रखा है। तो इसमें आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 एम्पियर। 6 क्वेश्चन है इक्वल्स टू 13 क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए प्रासंवेदनशील यंत्र कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर है जगदीश चंद्र बसु ने। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न नहीं है, यानी वो कौन सा है? टाइफाइड। 15 क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों का भक्षण करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? प्रोटीन के लिए, यानी जो हमारे कीट पक्षी पौधे होते हैं उन्हें भी प्रोटीन चाहिए होता है, इसलिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। 16 क्वेश्चन है, फूलों के भाग पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है विचार विमर्श विधि। 17 क्वेश्चन है, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? चौथाई हो जाएगा। ठीक है। 16 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, एक अवशोषित कण जैसे क्यू नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र P से बल रेखाओं के समांतर गतिमान है, तो कण का लगने वाला बल का मान तो क्या होगा? 0 होगा। 19 क्वेश्चन है, किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं तथा विश्लेषण करते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रयोगशाला विधि द्वारा। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर परीक्षा द्वारा बच्चों को किस बात का आकलन करना चाहिए? तो इसका आंसर है समस्या समाधान और आंकड़ों के विश्लेषण की योग्यता, प्राप्त ज्ञान की प्रयोग क्षमता। 21 क्वेश्चन है, यदि किसी वेक्टर ए का परिमाण 10 सेंटीमीटर तथा दिशा उत्तर है तो वेक्टर 2a का परिमाण और दिशा होगी, तो क्या होगी? 20 सेंटीमीटर और दक्षिण की ओर होगी। 22 है, विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या है? विश्वसनीय जानकारी है, अधिगम प्रक्रिया में सुधार है, पाठ्य वस्तु की उपयुक्तता है, यानी ये सभी है। 23 है, विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार का सहायक साधन है? तो इसका आंसर है क्रियात्मक। 24 है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है, तो क्या होगा? लचीलेपन का सिद्धांत। 25 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। 26 है, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति डैश के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन ड्यूवी। 27 है, उच्चतम वेधन क्षमता का विकिरण है, तो कौन सा है? गामा किरणें, यानी जो हमारा उच्च वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। 28 है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या आंसर सही होगा? भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। 29 है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 30 क्वेश्चन है, प्रकाश की स्थिति के अनुसार आंख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है प्यूपिल या फिर पुतली। तो ये हो गया हमारे प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट। अब देख लेते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5। तो ये है प्रैक्टिस सेट 5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पिंड पर नियत बल लगाया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक समान होती है? तो कौन सी होती है? त्वरण। सेकंड क्वेश्चन है, एक कमानीदार तुला एक लिफ्ट की छत से संबंधित है, लिफ्ट की विरामावस्था में एक बैग का तुला में पाठ्यांक 49 न्यूटन है, यदि लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे की ओर गति करे तो कमानीदार तुला का पाठ्यांक होगा, तो क्या होगा? 24 न्यूटन। इसे आप सोल्व करके देखना। ठीक है। तो समान आवर्ती तथा समान आयाम के दो कण पास पास दो समांतर रेखाओं के अनुदिश परस्पर दोलन कर रहे हैं, वे एक दूसरे के पास से विपरीत दिशा में गुजरते हैं जब उनका विस्थापन आयाम का आधा है। दोनों कणों की सीधी रेखा पर
माध्य स्थिति दोनों कणों के लंबवत गुजरने वाली रेखा पर है तब उनके बीच कालांतर होगा तो क्या होगा 2π/3 होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित रेशो में प्राकृतिक रेशे के उदाहरण है तो क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कपास भी है सिल्क भी और नायलॉन है। ठीक है यानी कपास सिल्क और ऊन है नायलॉन नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है लिटमस की प्रति नाइट्रोजन गैस का व्यवहार क्या है उदासीन है। सिक्स क्वेश्चन है सॉरी कॉपर यानी Cu फिजिकल्स टू 29 है क्या इसका परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा क्या होगा 2 8 18 1। सेवेंथ क्वेश्चन है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है इसमें 7 है यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या है 7 किसकी Mn की। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के युग्मों में किस युग्म में एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक है तो इसका आंसर होगा एनिलीन और मैथेन। नाइन्थ क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है तो क्या है जाति। टेंथ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है तो क्या है समुद्री घोड़ा। 11 क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र मृदा जीवाणु है तो क्या होगा एजेटोबैक्टर। 12 क्वेश्चन है निम्न में पादप परजीवी है तो क्या होगा कुस्कुटा। 13 क्वेश्चन है नीम तत्वों में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होता है तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। 14 क्वेश्चन है रुधिर वाहिनियों में रुधिर स्राव तथा फटना रोका जा सकता है तो इसका आंसर होगा विटामिन के द्वारा। 15 क्वेश्चन है लिम्फ का रंग होता है यानी श्वेत होता है लिम्फ का रंग। 16 क्वेश्चन है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है फीमर यानी जांग में होती है फीमर हड्डी। 17 क्वेश्चन है खसरा रोग का कारण क्या है तो इसका कारण है विषाणु। 18 क्वेश्चन है शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर किस बात पर ध्यान रखना चाहिए तो इसका आंसर है विषय वस्तु से पूर्ण संबंध हो यानी क्या शिक्षण सहायक सामग्री किस संबंधित होनी चाहिए विषय वस्तु से संपूर्ण संबंध होनी चाहिए। 19 क्वेश्चन है एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है क्या है उपरोक्त सब यानी पाठ्य पुस्तक का नियोजन नहीं होना चाहिए पाठ्य विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण और अभ्यास कार्य का निर्माण। 20 क्वेश्चन है यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 13,860 वर्ष है तो उसका विघटन स्थिरांक होगा तो क्या होगा 5 × 10⁻⁵ वर्ष। 21 क्वेश्चन है कांच के एक प्रिज्म को चित्र में दर्शाया गया है इसकी एक सतह पर प्रकाश किरण अविलंबवत आपतित है जो पूर्ण परावर्तित हो जाती है यदि थीटा 4 डिग्री 45 डिग्री है तो कांच का अपवर्तनांक है तो क्या होगा ये चित्र दे रखा है इसमें हमें थीटा बताना है तो क्या होगा 1.41 से अधिक होगा। 22 है 22 क्वेश्चन है एक कुंडली का स्वप्रेरक 2 मिली हेनरी है इसमें विद्युत धारा के प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड से तो इसकी प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो इसका आंसर होगा 2 वोल्ट। 23 थर्ड क्वेश्चन है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब वाली बैटरी को प्रतिरोध से आकृति में दिखाए अनुसार जोड़ा गया है बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर VA-VB होगा तो इसका आंसर क्या होगा 2 वोल्ट। 24 क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण निर्भर करता है किस पर उपरोक्त सभी पर। 25 है उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण है तो क्या हो गए ये सभी यानी विश्वसनीयता वैधता और वस्तुनिष्ठता ये सभी क्या है उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण है। 26 क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है तो इसका आंसर है संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ना। 27 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के संदर्भ में सही है तो इसका आंसर होगा अधिगमकर्ता के अंतर ज्ञान का निर्माण होता है। 28 है हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं यह ग्रह है तो कौन सा है शुक्र और यूरेनस। 29 है एक व्यक्ति के लाल रुधिराणु में ए और बी एंटीजन है तो उनके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा तो इसका आंसर होगा कोई एंटीबॉडी नहीं होगा यानी जो ए और बी है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। 30 क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप है तो न्यूनतम संभव ताप कौन सा है -273 डिग्री सेल्सियस ये सबसे न्यूनतम संभव ताप है। इसकी उत्तरमाला भी आप देख लो यानी पांचों प्रैक्टिस सेट की उत्तरमाला मैं आपको दिखा देती हूँ यानी आंसर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उत्तरमाला मिला लेना आपको
डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है बीएससी बैच ऑनलाइन क्लास। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्लिक करें और सीधा आप पहुंच जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा और उस वीडियो के लिंक के नीचे ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।